वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। दोस्तों, डिस्कवर राजस्थान में आपका स्वागत है। कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज हम करेंगे राजस्थान में उद्योग। राजस्थान के जो भी प्रमुख उद्योग हैं उनको हम अच्छे से कवर करेंगे। और ये आपके जो रीट में स्पेशल बैच चल रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा सारे जो एग्ज़ाम है राजस्थान के उनके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, और आपके जो रीट के लिए 3 क्लासें लाई जाएगी, 4 क्लासें, जो 150 क्वेश्चन में आपको पूरा इतिहास, कला, संस्कृति, वो डेट मैंने डाल दी, आप देख लेना कम्युनिटी पोस्ट में जाके। तो अपने स्टार्ट करते हैं राजस्थान में उद्योग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। देखो, जब भी हम किसी उद्योग के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें जो कब स्थापित हुआ, पुरानी चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे भारत में। देश का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है ये, और पहले नंबर का जो कृषि आधारित उद्योग है, क्योंकि ये कपास इसमें अहम भूमिका निभाता है, कॉटन। तो कृषि आधारित उद्योग सबसे बड़ा कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। और राजस्थान में अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम सूती वस्त्र मिल कब स्थापित की गई, देखो जो राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल है तो इसकी आपको डेट भी याद रखनी पड़ेगी। ये 17 जून 1889 याद रख लेना बस। ब्यावर अजमेर के अंदर की गई। इस मिल का नाम था द कृष्णा मिल लिमिटेड। ठीक है। और एक चीज़ और पूछी जाती है कि जैसे राजस्थान निर्माण के समय कितनी मिलें थी वस्त्रों की, सूती वस्त्र की, तो 7 मिलें थी। और थोड़ा क्या रहता है कि अपने राजस्थान का एनवायरनमेंट में क्या है कि नमी नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादा ये डेवलप नहीं हुआ। अगर क्योंकि अपना जो टेम्परेचर है शुष्क रहता है और इसको थोड़ी नमी चाहिए, तो ये गुजरात, महाराष्ट्र में ज़्यादा चलता है। फिर नेक्स्ट आती है एडवर्ड मिल्स। इसकी स्थापना होती है 1906 में ब्यावर में ही। फिर इसके बाद आती है महालक्ष्मी मिल्स। फिर इसकी स्थापना होती है 1925 में ब्यावर में ही। तो ये तीनों ब्यावर के अंदर है, द कृष्णा मिल, एडवर्ड मिल और महालक्ष्मी मिल, याद रखना। फिर आती है मेवाड़ मिल्स। मेवाड़ मिल आपको मिलेगी भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर आपको मेवाड़ मिल मिलेगी। ये 1935 में यहाँ पे स्थापित की गई थी। महाराजा उम्मेद मिल्स आपको मिलेगी 1939 में पाली में स्थापित की गई थी। अगर आपसे पूछ ले कि शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड जो कि 1946 में, वो मिलेगी आपको श्री गंगानगर जिले के अंदर। शार्दुल टेक्सटाइल, ध्यान रखना, शार्दुल टेक्सटाइल, बीकानेर मत करके आ जाना। श्री महादेव कॉटन मिल्स 1944 में भीलवाड़ा के अंदर। तो मेवाड़ टेक्सटाइल और महादेव कॉटन मिल्स होगी भीलवाड़ा के अंदर। शार्दुल हो जाती है आपकी गंगानगर के, और उम्मेद मिल्स हो जाती है पाली के अंदर। अब भारत राजस्थान निर्माण के समय जो मिलें थी वो कितनी थी? 7 मिलें थी। ठीक है। अब क्या है कि अन्य और अपने मिलों की बात कर लेते हैं थोड़ी। एक SPV ग्लोबल वेंचर लिमिटेड है जो कि धनौदी झालावाड़ में एक टेक्सटाइल संयंत्र स्थापित करती है अपनी 2016 में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, जो SPV ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड है, इसका टेक्सटाइल संयंत्र कहाँ पे है? तो धनौदी झालावाड़ के अंदर है। अगर आपसे पूछ ले कि भीलवाड़ा को कपड़ा निर्यातक शहर का दर्जा, सबको पता है भीलवाड़ा है मुख्य, कपड़ा निर्यातक शहर का दर्जा कब मिला? तो 2009, याद रखना, 26 फरवरी मत याद रखना। फिर पावरलूम मेगा क्लस्टर भी अगर आपसे पूछ ले तो वो भी आपको भीलवाड़ा में ही मिलेगा। अब क्या है कि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की है, कुछ निजी क्षेत्र की है, तो वो भी है इसमें अलग अलग। ये निजी क्षेत्र में स्थापित मिलें थी ये जितनी भी ऊपर आपको देख रहे हैं, तो इनको 1974 के राष्ट्रीय वस्त्र निगम के तहत इनको अधिकृत कर लिया गया गवर्नमेंट सरकार ने। तो अभी जो ये 3 कौन सी हैं? एडवर्ड मिल्स, महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर, और श्री विजय कॉटन मिल्स विजयनगर अजमेर के अंदर। ये गंगानगर वाला विजयनगर नहीं है, अजमेर के अंदर है। तो श्री विजय कॉटन मिल्स विजयनगर अजमेर में होगी, ध्यान रखना। और सहकारी क्षेत्र के अंदर पूछ ले कौन सी है? देखो, जो सहकारी क्षेत्र की कताई मिलें हैं वो है राजस्थान सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान सहकारी। दूसरी गंगापुर सहकारी कताई मिल, ये गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर है, 1981 में स्थापित हुई थी, ध्यान रखना, 1981 लिखा है ये। और फिर है श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल। ये 3 मिलें सहकारी क्षेत्र की थी। और लेकिन जो श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये हनुमानगढ़ में है, गंगानगर में नहीं है। बाद में हनुमानगढ़ अलग हो गया था, ये पहले भी स्थापित हो गई थी, इसलिए इसका नाम श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स है। लेकिन अगर ये पूछ ले कहाँ पे है, तो हनुमानगढ़ जिले में है। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये तीनों जो सहकारी कताई मिल है ये अपने क्या एक ग्रुप बना लेती हैं। ठीक है। उसका नाम दे देती है ये स्पिन फीड।
ये 3 तो सहकारी मिल है, प्लस में एक गुलाबपुरा जिनिंग मिल और है, वो ऊपर वाले का ही वेंचर है। ये राजस्थान राज्य सरकारी ये बना लेती है अपना क्या, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल संघ लिमिटेड। तो ये कब बना आपसे पूछा जा सकता है, 1993 के अंदर बनता है ये, 1 अप्रैल 1993 के अंदर ये बनता है स्पिनफीड। स्पिनफीड की स्थापना कब हुई, 1993 के अंदर, 3 सहकारी मिल प्लस में एक गुलाबपुरा जिनिंग मिल को मिला के। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अन्य मिलें और देख लेते हैं। देखो राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स गुलाबपुरा में है, श्री गोपाल इंडस्ट्री कहाँ पे है, कोटा के अंदर, जेसीटी कहाँ पे है, जेसीटी मिल गंगानगर में, राजस्थान टेक्सटाइल भवानी मंडी, रिलायंस कॉम्टेक्स पूछ ले तो उदयपुर के अंदर। फिर कच्चा, देखो इसमें क्या है कि मैक्सिमम जो कच्चा माल होता है ना, देखो गंगानगर हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा कॉटन होता है, इस बार हनुमानगढ़ में ज़्यादा हुआ था, कभी गंगानगर में ज़्यादा होता है, तो ऐसे चलता रहता है। फिर 66% जो कपास है की प्राप्ति इन 2 ही जिलों से होती है। और जलवायु का वातावरण की बात करें, हमने पहले भी की थी कि यहाँ का जो जलवायु है वो अकॉर्डिंग नहीं है इन मिलों के, तो इसके कारण यहाँ पे खर्चा अधिक आता है, नमी बनानी पड़ती है, मतलब कृत्रिम रूप से ऐसा वातावरण तैयार करेंगे तो अपने का कॉस्टली पड़ेगा ये ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, पानी की उपलब्धता, शक्ति के साधन, श्रमिक, बाजार पूंजी, इन पे आपको ध्यान नहीं देना है एग्जाम की दृष्टि से, आपको मिलों के नाम याद रखने हैं बस। ठीक है, अब हम बात करेंगे सीमेंट उद्योग की। देखो राजस्थान में सीमेंट ग्रेड के लाइमस्टोन के, जो सीमेंट ग्रेड के लाइमस्टोन है इसके बहुत सारे बड़े बड़े भंडार है, प्लस में जिप्सम की भी बढ़िया मात्रा है यहाँ पे, जहाँ पे लाइमस्टोन और जिप्सम ज़्यादा होगा वहीं सीमेंट आपको मिलेगी। भारत में देखो प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित किया गया, ये मद्रास प्रेसिडेंसी द्वारा किया गया। आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना बूंदी के लाखेरी के अंदर 1917 में स्थापित किया जाता है। अब बात आती है एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कौन सा है, था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बाद में बंद हो गया, ये था सवाई माधोपुर के अंदर, जो जयपुर उद्योग लिमिटेड। तो ये ध्यान रखना, ये जयपुर में नहीं था, जयपुर उद्योग लिमिटेड था सवाई माधोपुर के अंदर, जो अब हो गया है बंद। अब हम बात करते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना कहाँ पे है। ये प्रथम कारखाना है व्हाइट सीमेंट का गोटन नागौर के अंदर। अगर आपसे बिरला व्हाइट सीमेंट का पूछ ले तो ये है खारिया खंगार भोपालगढ़ जोधपुर के अंदर। और भारत का पहला सफ़ेद सीमेंट का संयंत्र गोटन नागौर में ही लगा था। ठीक है, ये भारत का भी पहला था और राजस्थान का भी। सीमेंट उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है, तो वो चित्तौड़गढ़ आ जाता है। अब हम बात करेंगे चीनी उद्योग की। देखो चीनी उद्योग देश का दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, गन्ने से चीनी उत्पादित की जाती है। और जो राजस्थान की गंगानगर वाली मिल है वो चुकंदर से भी चीनी उत्पादित करती है। देखो राज्य की पहली चीनी मिल अपने को पता होना चाहिए सबसे पहले, ये बनी थी 1932 में। इसका उस टाइम क्या कि नाम अलग था, ये निजी क्षेत्र की थी, बाद में इसको अधिकृत कर लिया गया था। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये में अपने को तो अभी ये याद रखना है कि राज्य की पहली चीनी मिल थी द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, जो थी भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर। फिर राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स है, ये बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी पहले। 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में क्या है कि 46 में ये उत्पादन प्रारंभ करती है और 56 में सरकार इसका कर लेती है अधिग्रहण। अब ये गवर्नमेंट के अंदर ही है। फिर चुकंदर से चीनी बनाने का इसमें यहाँ पे स्टार्ट किया गया था 1968 के अंदर। अब जो 2016 के अंदर है ना, इसे गंगानगर से के पास ही मतलब कमीनपुरा श्रीकरणपुर के अंदर इसे स्थानांतरित कर दिया गया। फिर नेक्स्ट जो मिल आती है वो आती है केशवरावपाटन सहकारी शुगर मिल्स 1965 में। वर्तमान में ये बंद है, जो कि केशवरावपाटन बूंदी के अंदर है। उदयपुर शुगर मिल्स भोपाल सागर, जो कि प्रथम जो मेवाड़ शुगर मिल्स पढ़ी थी हमने, इसकी ही एक सहायक कंपनी है ये उदयपुर शुगर मिल्स। अब हम बात करेंगे नमक उद्योग के बारे में। देखो जो नमक उद्योग है भारत का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है नमक का भारत, और ये केंद्रीय विषय है जो कि 7वीं अनुसूची के अंदर आता है नमक। और मॉडल सॉल्ट फर्म आपको पूछ ले कहाँ स्थापित किया गया था, तो नावा के अंदर। एक भारत में एक जगह और किया था, ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। देखो केंद्रीय नमक व मैरीन अनुसंधान पूछ ले आपको, ये ऐसे पूछ लेते हैं कई बार, केंद्रीय नमक व मैरीन अनुसंधान संस्थान, ये आपको मिलेगा भावनगर गुजरात के अंदर। वहाँ सबसे ज़्यादा नमक उत्पादित होता है। दूसरे नंबर पर राजस्थान में नमक उत्पादित होता है। देखो राजस्थान में नमक परीक्षण प्रयोगशालाएं बनाई गई थी, पहली फलोदी जोधपुर में, दूसरी नावा नागौर के अंदर ये बनाई गई थी।
अब हम बात करेंगे राजस्थान का देश में नमक उत्पादन में दूसरा है, ठीक है। ये देश के कुल नमक का 8 से 10% राजस्थान उत्पादित करता है। अब हम सांबर सोल्ट लिमिटेड के बारे में पढ़ेंगे। ये केंद्र के अंडर में आती है, केंद्र सरकार में सांबर सोल्ट लिमिटेड, और ये हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। तो ये पूछा जाता है किसकी सहायक कंपनी है, हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड की। इसका मुख्यालय है सांबर, जो जयपुर जिले में पड़ता है। स्थापना इसकी हुई थी 1964 के अंदर। सांबर में क्या है कि राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी लगाया जाएगा, ध्यान रखना, जो उससे भी बड़ा होगा। अभी लगाया नहीं गया है, जो जोधपुर में लगा है उससे भी बड़ा होगा। यहाँ एक सोल्ट म्यूजियम भी है। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पे है, तो आप ध्यान रखना डीडवाना के अंदर है। और राज्य सरकार सोल्ट वर्क्स कहाँ पे है, पचपदरा के अंदर। तो स्टेट केमिकल वर्क्स और राजस्थान सरकार वर्क्स, तो डिफरेंस याद रखना, स्टेट केमिकल डीडवाना, राज्य सरकार सोल्ट वर्क पचपदरा। अब हम बात करेंगे कांच के उद्योग की। देखो, कांच का उद्योग का प्रमुख कच्चा माल होता है वो सिलिका सैंड होता है। जो सिलिका सैंड आपको मिलेगी मुख्य रूप से ये बीकानेर, बूंदी, धौलपुर इस साइड ज़्यादा मिलेगी। और इसका केंद्रीय ग्लास व सिरेमिक अनुसंधान है वो है खुर्जा के अंदर। अब हम बात करेंगे राजस्थान में। देखो क्या जयपुर, बूंदी, धौलपुर, कोटा, उदयपुर में कांच के सामान के कारखाने स्थापित है। अब अपने को क्या एक फैक्ट्री के नाम याद रखने हैं बस एग्जाम की दृष्टि से, तो अपने टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं। देखो, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर, ये है धौलपुर के अंदर। अपने को एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ है, तो धौलपुर। यहाँ पे शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है। देखो, गंगानगर में जो शुगर मिल है वहाँ पे बनती है शराब, मतलब चीनी के साथ साथ अन्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं, तो शराब बनाई जाती है। तो उनमें जो पैक करने के लिए बोतलें हैं वो यहाँ से धौलपुर से मंगाई जाती है। तो धौलपुर ग्लास वर्क्स निजी क्षेत्र की है, ठीक है। धौलपुर ग्लास वर्क्स भी है धौलपुर के अंदर, ये अलग कंपनी है। फिर अगर आपसे पूछ ले कि सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री ये कहाँ पे है, एग्जाम में पूछा गया सेमकोर, तो कोटा के अंदर। ये टीवी की पिक्चर ट्यूब का निर्माण करती है। फिर क्या है कि एक गिलोट क्षेत्र है नीमराणा के अंदर, यहाँ पे एक सिरेमिक जोन बनाया गया है। तो ध्यान रखना, सिरेमिक उद्योग जोन की बात कर रहा हूँ मैं, हब की नहीं कर रहा। दोनों में डिफरेंस याद रख लेना, जब इकट्ठा लिखा मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिरेमिक उद्योग जोन कहाँ पे बनाया गया है, गिलोट नीमराणा के अंदर। अगर आपसे पूछ ले सिरेमिक हब कहाँ बन रहा है, तो वो बीकानेर के अंदर बन रहा है। अब आपसे पूछ ले कि सेंट गोबेन ग्लास इंडिया कहाँ पे है, तो भिवाड़ी अलवर के अंदर है। सेंट गोबेन ग्लास इंडिया भिवाड़ी अलवर के अंदर। एशिया की सबसे बड़ी ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलेगी। भारत का सिरेमिक अगर हब आपसे पूछा जाए तो जो मोरेबी गुजरात के अंदर है। अब हम बात करेंगे रासायनिक उद्योगों की, केमिकल फर्टिलाइज़र। देखो, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड जो है ये है कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पे है, कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये बनाया गया उत्तर भारत का जो डीएपी खाद होती है फसलों में डालने के लिए, उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए, तो ये डीएपी खाद का प्रथम कारखाना है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, कपासन चित्तौड़गढ़। ये जो राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड और आरसीएफ दोनों मिलकर ये उपक्रम स्थापित करती है। अब हम बात करेंगे, देखो श्री राम फर्टिलाइज़र कहाँ पे है। देखो, जो श्री राम फर्टिलाइज़र है वो है कोटा के अंदर, ध्यान रखना। जो श्री राम फर्टिलाइज़र है ये है कोटा के अंदर। और चंबल फर्टिलाइज़र एंड केमिकल ये भी गड्डेपान कोटा के अंदर है। श्री राम और चंबल दोनों कोटा में। इंडियन पोटास लिमिटेड पूछ ले तो जयपुर के अंदर आएगा। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल्स, मतलब विस्फोटक जो डिटोनेटर्स बनाए जाते हैं, विस्फोटक डिटोनेटर, तो धौलपुर के अंदर बनाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। सहकारी कीटनाशक कारखाना पूछ ले तो जयपुर के अंदर। अगर जेके टायर्स पूछ ले तो जेके टायर्स बनाने का कारखाना राजसमंद के अंदर, और टायर ट्यूब का कारखाना पूछ ले तो अलवर के अंदर चला जाएगा। फिर मोदी एल्कलीज एंड केमिकल्स पूछ ले तो भीलवाड़ा के अंदर है कंपनी। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कहाँ पे है, अलवर के अंदर। अब एक फार्मास्यूटिकल जोन बनाया गया है, तो ये ध्यान रखना, जो कि कालड़ावास औद्योगिक क्षेत्र कोटा में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कालड़ावास औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है, तो कोटा के अंदर है कालड़ावास औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंजीनियरिंग उद्योग की, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। देखो, जयपुर मेटल एंड इलेक्ट्रिकल्स है, ये बिजली के मीटर बनाती थी, अब ये कंपनी बंद हो चुकी है। तो ये पूछा जा सकता है वैसे जयपुर मेटल एंड इलेक्ट्रिकल कहाँ पे थी, तो जयपुर के अंदर। अगर आपसे पूछ ले कैप्स्टन मीटर जो पानी के मीटर बनाती थी, तो ये भी जयपुर के अंदर थी। अब आपसे पूछा जाए कि सिमको वैगन फैक्ट्री, बहुत बार पूछी गई है इंजन बनाने की। सिमको जो वैगन फैक्ट्री है वो भरतपुर के अंदर है।
नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसे अपने एनबीसी के नाम से भी जानते हैं, बॉल बीरिंग का निर्माण करती है। ठीक है, बॉल बीरिंग का यहाँ पे निर्माण करती है और ट्रेडमार्क इसका एनबीसी है, लेकिन ये नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड है। उसका दूसरा कारखाना निवाई टोंक में लगाया गया है, तो ये भी याद रखना जरूरी है, एनबीसी का ध्यान रखना। फिर हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, एचएमटी का आपने नाम सुना होगा, तो ये है अजमेर के अंदर स्थापित की गई थी 1970 में। जेके सिंथेटिक्स कोटा के अंदर। अशोक लीलैंड जो बस व ट्रक का निर्माण करती है वो अलवर के अंदर है। देखो जो व्हीकल वगैरह का निर्माण होगा ना, वो मैक्सिमम ये अलवर भिवाड़ी की साइड ही होगा। जोधपुर और पार्ले जी की फैक्ट्री याद रख लेना भाई, एग्जाम में आई थी, नीमराणा। जोधपुर में देखो जो सैन्य उपकरणों की मेंटेनेंस व रिपेयरिंग इकाई अगर पूछ ले तो ये बेल के द्वारा होगी, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा, कांकणी जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? कांकणी जोधपुर के अंदर। तो सैन्य उपकरणों की मेंटेनेंस की रिपेयरिंग इकाई कहाँ पे स्थापित होगी? जोधपुर के अंदर। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये पूछा गया एग्जाम में बहुत बार, तो कोटा के अंदर 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, बस आप जगह याद रख लेना, कोटा में है। फिर राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट, अब रील की बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम रील की बात नहीं कर रहा है ये इसकी बात कर रहा है, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड रील। तो इसका पंजीकृत कार्यालय है कनकपुरा जयपुर के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं महिंद्रा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज। यहाँ के क्या है कि जयपुर में जेसीबी इंडिया के इकाई अपने स्थापना की थी, एक जेसीबी ने अपनी इकाई स्थापित की है, तो वो जयपुर के अंदर है। बुलडोजर। होंडा अमेज कार अगर पूछ ले तो भिवाड़ी के अंदर बनाई जाएगी। फिर हीरो मोटोक्रॉप की इकाई पूछ ले तो नीमराणा अलवर, लेकिन इसका एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, डिपार्टमेंट होता है जिसमें डिज़ाइन वगैरह ये डेवलप करते हैं, तो ये जयपुर के अंदर है। ठीक है, अगर इकाई पूछ ले तो नीमराणा अलवर के अंदर, लेकिन R&D डिपार्टमेंट पूछ ले, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो वो जयपुर में है। एक आयरास पोलरिस कंपनी है जो स्पोर्ट्स कार्स बनाएगी, वो जयपुर के अंदर। फिर निपॉन पाइप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पूछ ले तो नीमराणा के अंदर। अब क्या है कि राजस्थान में ना DRDO की एक मिसाइल है ब्रह्मोस, वो असेंबल करेगी, ये पूछा जा सकता है, तो कहाँ करेगी? तो ये करेगी पिलानी झुंझुनू के अंदर, बिट्स पिलानी जहाँ पे है ना, झुंझुनू के। राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट आपसे पूछ ले, राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, तो वो पुर भीलवाड़ा के अंदर, पुर भीलवाड़ा के अंदर आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट आता है राजस्थान के, देखो कुछ कृषि आधारित उद्योग है इंपॉर्टेंट, कि राजस्थान में वनस्पति घी बनाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? भीलवाड़ा के अंदर, ध्यान रखना। और भरतपुर का जो इंजन ब्रांड का तेल है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। फिर हम मसाला प्रसंस्करण उद्योग की बात करेंगे, तो राज्य का जो पहला स्पाइस पार्क है वो कहाँ पे स्थापित किया गया? रामपुरा भटियाना, गाँव का नाम याद रखना, जोधपुर के अंदर। और दूसरा मसाला पार्क रामगंज मंडी, कोटा के अंदर। तो ये आपके जो प्रमुख उद्योग थे उनका टॉपिक है, ये कवर होता है पूरा। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।